नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास जो है वो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री के ऊपर होने वाली है, जिससे आपके सीटेट एग्ज़ाम में हर बार कम से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को आपको मिल जाते हैं। आज की जो क्लास है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप समझिएगा कि PYQ में आपके 5 नंबर यहाँ से कहीं नहीं गए। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बात करें अगर अपनी, तो हमने जनवरी 2024 वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड दोनों ही बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किए हैं। उसी के हिसाब से हम आपको तैयारी करा रहे हैं, आपको वही कंटेंट करा रहे हैं जिससे आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। आपको वो चीज़ पढ़ाई जाएगी जिससे आपके पेपर में आपको 100% पेपर फंस जाएगा आपका। चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की। चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही कोई नई क्लास पढ़ती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चली जाती है। चलिएगा तो बढ़ते हैं आगे। क्या है, सबसे पहले अगर बात करें तो वो आपकी है शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है। ठीक है, तो बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे आकर्षक रूप से सीखें, अच्छी तरीके से सीखें, आसानी से चीज़ों को सीख जाएं, तो उनके लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मान के चलिए निम्न प्रकार की होती हैं, ऐसे समझिएगा। कौन कौन सी? श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। इनके बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे। शेयर करिएगा जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्लास जो हमारी डेली अपलोड होती है कंटेंट की, वो क्लास आपको मिल जाएगी। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आपकी ये श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है? क्या है आपकी है कि श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी होती है? तो वे सामग्री जिन्हें बच्चा सुनकर अर्जित करता है। ठीक है, श्रव्य सामग्री किन्हें कहते हैं? बच्चा जिसे सुनकर ज्ञान को अर्जित करता है एवं अपने शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाता है, श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती हैं। ठीक है, बच्चा वह सामग्री जिनसे बच्चा सुनकर के सीखता है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपकी रेडियो हो गई, आपकी ग्रामोफोन हो गई। ठीक है, जिनसे बच्चा सुन रहा है चीज़ों को। अगर बच्चे को सुनाई दे रहा है अच्छी तरीके से, बच्चा उस चीज़ों को देख रहा है। श्रव्य से ऐसे समझिएगा, श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है, तो सुनने के लिए आपके कौन कौन से आएंगे? ऐसे ज़्यादा आपको रेडियो पूछ लेगा और आपको ग्रामोफोन पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका पूछा गया कि दृश्य सामग्री क्या है? तो बच्चा जिसे देख कर के सीखता है। अब श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य माने देखना। ठीक है, तो बच्चा जिसे देख कर के ज्ञान अर्जित करता है एवं अपने शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाता है, श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो गई आपकी? जैसे आपका पोस्टर, अखबार, चार्ट, पुस्तक एवं वे वस्तुएं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, देख करके सीखते हैं, वो हमारी दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, आपका मानचित्र हो गया, आपका बोर्ड हो गया, आपकी पुस्तक हो गई। ठीक है, अखबार हो गया, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, या जो अन्य TLM जो आप शिक्षक बनेंगे तो जा कर के देखेंगे, वो सभी जो हैं वो आपके दृश्य सामग्री में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी दृश्य सामग्री से, दृश्य मतलब देखना और श्रव्य माने सुनना, दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आसान सी क्लास है आप लोगों के लिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बार बार इसीलिए आपसे कहते हैं कि देखिएगा, आपके एग्ज़ाम तक आपको वो सभी कंटेंट करा दिया जाएगा जो आपके पेपर में आता है। हम आपको वो कतई नहीं कराएंगे जो एग्ज़ाम में आता नहीं है। और अगर आप लोग इन चक्कर में पड़े रहेंगे कि हम 7 दिन पहले पढ़ लेंगे, हम 12 दिन पहले पढ़ लेंगे, तो इससे आपका एग्ज़ाम अब बहुत मुश्किल होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं कि बीते दिनों में सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कितना ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। ठीक है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कौन होती हैं? तो वे सामग्रियाँ जिन्हें, देखिए इसमें लिखा है श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना, तो वे सामग्रियाँ जिन्हें हम सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं। जैसे बच्चा जिसे देखकर सुनकर ज्ञान को अर्जित करता है एवं अपने शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं। यहाँ पे दृश्य नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इनका चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बनाते चलिएगा। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं? आपकी LCD हो गई, आपकी LED हो गई, आपका कंप्यूटर हो गया, आपकी TV हो गई, आपकी जो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, नाटक हो गया, फिल्म हो गया, चलचित्र हो गया, और जिनसे दिखाई भी देता है। फिल्म देख करके हम सीखते भी हैं। बॉर्डर फिल्म देखते हैं तो हमें ज्ञान की भावना आती है। उसके साथ में जैसे अगर हम कोई मोबाइल पर क्लास देख रहे हैं अभी आप, तो ये जो है वो आपकी एक ज्ञान की भावना आपके अंदर आ गई। तो ये जो चीज़ें हम देखते हैं
वो हमारी क्या होती है, वो हमारी सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं आपकी क्लास में। अगला आपका है प्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्रियाँ क्या हैं? तो जिन सामग्रियों में मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिन्हें चलाने के लिए आप बगैर मशीन से जिन्हें नहीं चला सकते हैं, जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, मशीनों के द्वारा चलती हैं, वो आपकी प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। इन्हें प्रोजेक्ट सामग्री भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी? ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया आपके, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये आपकी प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे। अब प्रक्षेपी सामग्री कौन सी होती है? तो वह सामग्री जिसको चलाने के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सादा होते हैं, तो वो अब प्रक्षेपी सामग्री में आ जाएगी। जैसे हमारा बोर्ड हो गया। ठीक है, क्लास आपकी यहीं तक थी। आप लोग समझिएगा कि क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आने वाले समय में आप हमें केवल 10 से 20 या 30 मिनट की दे दीजिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक। आप लोग देखिएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम ना निकले तो कहना, इस बार का एग्ज़ाम आप निकाल के मानिएगा, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं कि क्या हो सकता है आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो जाए, आगे की जो क्रियाएँ हैं वो थोड़ी कठिन हो जाएँ। नौकरी के लिए अगर आप लोग सीटेट ये एग्ज़ाम निकालने में भी अगर आप लोग इतना टाइम लगाएंगे, जो मेन एग्ज़ाम टीचिंग वाला होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे? तो इन चीज़ों से दूर रहना है, हमें अच्छी तरीके से तैयारी को करना है, अपनी बेहतर प्रयास करेंगे तभी हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी नई क्लास होगी वो आपको टाइम पर मिल जाएगी। चलते इसी के साथ में ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।